हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। आज मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल के मेंस के एग्ज़ाम में पूछा गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, जो कि ट्रिकी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। मैं यहाँ पे ट्रिक से कैसे सेकंड्स में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो तरीका बताऊँगी और उसका बेसिक कंसेप्ट भी बताऊँगी, जिससे कि आपको शॉर्ट फार्मूला अच्छे से समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। क्वेश्चन है, in triangle ABC, D and E are midpoints of the side BC and AC respectively. If AD equal to 10.8 cm, BE equal to 14.4 cm and AD and BE intersect at G at a right angle, then the area of triangle ABC is. क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें BC साइड का मिड पॉइंट है पॉइंट D और AC साइड का मिड पॉइंट है पॉइंट E। और यदि आपको AD की लेंथ 10.8 सेंटीमीटर दिया हो और BE की लेंथ 14.4 सेंटीमीटर दिया हो और ये दोनों ही एक दूसरे को G पॉइंट पे परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहे हों, तो ऐसे में ट्रायंगल ABC की एरिया की बताना है क्या होगी। तो देखिए, जब भी आपको किसी ट्रायंगल की एरिया फाइंड आउट करना हो जिसके दो साइड्स का मिड पॉइंट दिया हो और ये मिड पॉइंट से वर्टेक्स की डिस्टेंस भी दे के रखा हो और ये दोनों ही अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहे हों, तो ऐसे में ट्रायंगल ABC की एरिया को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिससे कि आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड आउट कर सकते हैं। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल हो जाएगा टू थर्ड ऑफ AD into BE, टू थर्ड ऑफ AD into BE। तो बस इस फॉर्मूले से आप अपने रिक्वायर्ड वैल्यू मीन्स ट्रायंगल ABC की एरिया निकालेंगे। बस मैं पुट कर लेती हूँ वैल्यू 2/3। AD की वैल्यू आपको क्या दे के रखा है, 10.8 दे के रखा है और BE की वैल्यू दे के रखा है 14.4। बस सॉल्व कर देना है। आप क्या करेंगे, आप 3 से 14.4 में कट लगाएंगे तो आपको मिलेगा 4.8। 4.8 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगी वैल्यू 9.6 और 9.6 को जब आप 10.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू होगी, यहाँ लिखते रहे, 103.68, जो कि आपको यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में शो कर रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही ईजिली इसकी वैल्यू फाइंड आउट किया गया इस फॉर्मूले की हेल्प से। अब बात आता है कि बहुत सारे लोगों को ये फॉर्मूला अगर लर्न ना हो तो कैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट किया जाए। तो मैं इसके पीछे का कंसेप्ट भी बता देती हूँ, मीन्स आपको मैं बताती हूँ कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, जिससे कि आपको ये फॉर्मूला भी अच्छे से याद रहेगा और आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मेंस के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं, इस वजह से आपको ये फॉर्मूला तो लर्न रखना चाहिए। वैसे बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर रखने चाहिए। इसके पीछे का पर्पज़ ये है कि देखा गया है कि प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको थोड़ा सा डिफ़र करके मीन्स उसी कंसेप्ट पे आपको दूसरे किसी टाइप के क्वेश्चन बना देता है और वो क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में पूछ लेता है। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो कुछ डिफर क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछे गए तो आप उसे ईजिली डील कर लेंगे, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो मैं इसके बेसिक कंसेप्ट पे जाती हूँ जो कि बहुत ही सिंपल है। देखिए, आप क्या करेंगे, आप ट्रायंगल ABC की एरिया इससे फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे अगर क्वाड्रिलेटरल AE
DB इस क्वाड्रिलेटरल की एरिया में ट्रायंगल DCE की एरिया को ऐड कर दें तो भी आप ट्रायंगल ABC की एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे होगा। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपको किसी क्वाड्रिलेटरल की एरिया निकालना हो, जबकि उस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल दिया हो और ये डायगोनल एक दूसरे को अगर परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करता है तो बहुत सिंपल है। आप सीधे सीधे क्या करेंगे, इस क्वाड्रिलेटरल की एरिया को निकालने के लिए कर देंगे 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मीन्स AD इंटू BE। तो इसी से आपको क्वाड्रिलेटरल AETB की एरिया मिल जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि मुझे सिर्फ क्वाड्रिलेटरल की एरिया तो चाहिए नहीं, मुझे तो ट्रायंगल की भी एरिया चाहिए। तो अब ट्रायंगल की एरिया कैसे निकलेगी, अब इसे देखते हैं। अब देखिए, आप एक बात ध्यान दीजिए कि जब भी आप किसी ट्रायंगल को लें और उस ट्रायंगल का मीडियन लें, तो ये जो मीडियन है इस ट्रायंगल की एरिया को 2 इक्वल भाग में बांट देता है। ये कंसेप्ट तो आप सभी लोग जानते हैं, ट्रायंगल की सीरीज़ में मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है और आप सब लोग इसको बहुत अच्छे से समझ भी पा रहे हैं। तो क्यों अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल BEC इस ट्रायंगल को कंसीडर करूँ और मैं देखूँ कि CD क्योंकि मीडियन का काम करेगा बिकॉज D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, तो ऐसे में ट्रायंगल DCE इसकी एरिया इक्वल हो जाएगी एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इसके इक्वल बना। अब DBE की एरिया को निकालना बहुत सिंपल है, वो इस वजह से कि आपको BE साइड की लेंथ दे के रखा है। ठीक, और आप उसमें ये परपेंडिकुलर DG का इस्तेमाल कर लेंगे। मीन्स आप क्या कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE का काम कर रहा है, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/2 इंटू बेस का काम करेगा BE और परपेंडिकुलर का काम करेगा DG। ठीक, सिंपल है। आप यहाँ सीधे सीधे क्या करिए, प्रोसेस कंप्लीट करिए। BE दोनों में देख रहे हैं कॉमन है, 1/2 भी कॉमन है, तो मैं क्या कर देती हूँ 1/2 इंटू BE इन द ब्रैकेट AD प्लस GD या DG एक ही बात है, इससे लिख लेते हैं। अब बस आप एक बात थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे AD की लेंथ तो आपको दी हुई है, ये जो AD है इसकी लेंथ तो आपको दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, BE की भी लेंथ दी है कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको DG की लेंथ दी हुई नहीं है। तो अब DG की लेंथ कैसे फाइंड आउट किया जाए, ये आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, क्योंकि सारे फॉर्मूले अब DG की लेंथ को निकालने के बाद ही कंप्लीट हो पाएंगे। तो अब एक बात अब ज़रा सा ध्यान दें कि आपको यहाँ पे D पॉइंट BC का मिड पॉइंट दिया है, E पॉइंट AC का मिड पॉइंट दिया है, तो जिससे आप लोग समझ पा रहे हैं कि आपको ट्रायंगल CED सिमिलर ट्रायंगल मिला है ट्रायंगल CAB के। ये बात आप सब लोग एकदम जस्ट क्वेश्चन पढ़ के ही समझ गए होंगे, कुछ ज़्यादा सोचने वाली भी बात नहीं है। और आपको ये भी चीज़ क्लियर समझ में आ रही है कि ED पैरेलल होगा AB के, और ED और AB का जो रेशियो होगा ये 1:2 होगा, बिकॉज D एंड E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC एंड AC। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ तो क्लियर है कि AD और AB ये 1:2 में है और पैरेलल भी हैं। तो क्योंकि 1:2 में भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो पैरेलल होने की वजह से ये दो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल EGD और ट्रायंगल
BGA, ये दो ट्रायंगल्स तो मिले सिमिलर ट्रायंगल। इसका भी कंसेप्ट कोई बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको ये एंगल्स इक्वल मिल जाएंगे अल्टरनेट एंगल की वजह से, और इस प्रकार आपको ये दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल मिलेंगे, जिससे कि आपको यहाँ पे ये जो BG और GA ये उसी रेशियो में मिलेगा जो BE और AB का रेशियो है, जो कि 1:2 में होगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि DG की लेंथ को आप अब निकाल सकते हैं क्या करके, 1/3 ऑफ AD। तो DG की लेंथ क्या हो जाएगी 1/3 ऑफ AD, ठीक है। और ऐड करना है यहाँ AD से, और यहाँ पे इक्वल 1/2 इंटू BE, ऐसे ही रख देते हैं। अब आप एक बात जान रहे होंगे कि ब्रैकेट के अंदर AD प्लस 1/3 AD है, जिसे लिखा जा सकता है 4/3 AD, और 4/3 AD है तो रुकिए मैं कर ही देती हूँ, नहीं तो किसी को कन्फ्यूज़न आ जाए। BE इंटू 4/3 AD, ठीक। अब आप जान रहे हैं कि यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे 2 है, कट लगेगा, यहाँ 2 बनेगा। फाइनल आपको क्या मिलेगा, फाइनल आपको मिल जाएगा 2/3 इंटू BE इंटू AD मिल जाएगा। और ये किसका है वैल्यू, मतलब ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है इसका। आप चाहें तो लॉजिकली भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ज़्यादा समय नहीं हो तो आप शॉर्ट फॉर्मूला अप्लाई करें, वो बेस्ट होगा। लेकिन आपको कंसेप्ट तो सारे क्लियर समझ में आ गए, क्वेश्चन कुछ घुमाए तो भी आप इजीली समझ पा रहे हैं, और आपको इसका बेसिक सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। तो आप शॉर्ट फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, और इसके सारे बेसिक कंसेप्ट में अगर कहीं कुछ कन्फ्यूज़न लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। क्योंकि जितने भी बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं वो सारे कंसेप्ट पे बेस्ड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जिससे आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे ये कह सकता रहा कि बताइए कि क्वाड्रिलेटरल AEDB इसकी एरिया क्या हो। तो ये तो बच्चों जैसा क्वेश्चन है, कोई भी बता देगा, क्योंकि आपको इसके डायगोनल्स दिए हुए हैं और ये परपेंडिकुलरली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो सीधे सीधे आप एरिया बता देंगे 1/2 इंटू AD इंटू BE। और यदि आपको वही पूरे ट्रायंगल के एरिया पूछ लिया तो आपने क्या किया, आपने सीधे कर दिया 2/3 इंटू AD इंटू BE। सिंपल है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा है। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछे गए हैं जहाँ पे आपको इसी तरीके से D पॉइंट और E पॉइंट मिड पॉइंट के रूप में दिया हुआ है, और आपको AD और BE की लेंथ भी दे के रखा है, और ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इसी तरीके से इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं। लेकिन आपको बताना है कि अब लेंथ DC क्या होगी। तो क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि DC की लेंथ BD के इक्वल होगी, और आपको ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल के रूप में मिलेंगे, जिसमें कि यहाँ पे D पॉइंट और E पॉइंट मिड पॉइंट है, तो इनका जो रेशियो होगा ये DE और AB का जो रेशियो होगा ये 1:2 होगा, जिससे कि आपको ये भी 1:2 के रूप में मिलेंगे, और ये भी आपको 1:2 के रूप में मिलेंगे। जिससे कि आपको अगर लेंथ यहाँ पे AD और BE की दी हुई है तो आप जस्ट क्या कर देंगे, आप यहाँ 1/3 ऑफ AD से 1/3 ऑफ AD से ये BG की लेंथ फाइंड आउट करेंगे, ठीक। और 2/3 ऑफ BE से
आप ये बीजी की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। ओवरऑल आपने क्या किया, आपने 1/3 ऑफ एडी से बीजी की लेंथ निकाली, ठीक, और 2/3 ऑफ बीई से आपने निकाला बीजी की लेंथ। और ये दोनों ही लेंथ आपको पता हो, ठीक है, ये दोनों ही लेंथ जब आपको पता हो, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर भी है तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, जिससे कि आप इजली इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस मीन्स बीडी ये फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब आपको बीडी की लेंथ मिल जाएगी तो वो इक्वल होगी डीसी के, ठीक है। और जस्ट आप ऐसे ही डीसी की लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। और ये प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्ग अगर आपको लग भी रहा हो, लेकिन ये है बहुत शॉर्ट, क्योंकि आप हर एक चीज़ अच्छे से समझ रहे हैं। तो जस्ट आप क्या करेंगे, आपको जो एडी की लेंथ दिया है उसका 1/3 किया, ओरल कर लेंगे आप, और जो बीई की लेंथ दिया है उसका आप 2/3 करेंगे। ये काम भी आप ओरल कर देंगे, जिससे कि आपको डीजी की लेंथ बीजी की लेंथ मिल जाएगी। और यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल होने की वजह से पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का भी इस्तेमाल करके जस्ट ये दोनों लेंथ की हेल्प से आप बीडी की लेंथ जस्ट एक बार में ही समझ जाएंगे, मीन्स सेकेंड्स में आपको पता चल जाएगी। और ये इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस मीन्स बीडी की लेंथ जो मिलेगी वो इक्वल होगी डीसी की। क्लियर, आपको इजीली डीसी की लेंथ मिल गई। इसी तरीके से अगर सीई की लेंथ कहे तो आप उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये ट्रायंगल भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में ही मिल रहा है। तो बस इसी तरीके से आपको कोई भी लेंथ पूछता है तो आप इजीली उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जब आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। और ये मैंने से हवा में क्वेश्चन नहीं बोली हूँ, ये एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी सब कुछ सेम है। आपको यहाँ पे डी पॉइंट ई मिड पॉइंट के रूप में दिया है बीसी का, ई पॉइंट एसी का मिड पॉइंट के रूप में दिया है, और एडी की लेंथ आपको दिया है 18 सेंटीमीटर, और बीई की लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर। और आपको डीसी की लेंथ, ये लेंथ बताना है क्या होगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो डीसी की लेंथ इक्वल होगी बीडी की लेंथ की, ठीक। और क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलरली एडी और बीई इंटरसेक्ट किए हैं तो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट होगा। और क्योंकि डी पॉइंट और ई पॉइंट मिड पॉइंट है तो इस वजह से आपको यहाँ डीजी और एजी 1:2 के रूप में मिलेंगे। इसी प्रकार आपको जीई और बीजी ये भी 1:2 के रूप में मिलेंगे, जिससे कि जब आप जीडी की लेंथ फाइंड आउट करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, जस्ट एडी की लेंथ का 1/3 करेंगे, और 1/3 करेंगे तो आपको जीडी की लेंथ क्या मिलेगी, 6 सेंटीमीटर मिलेगी। और आप बीई की लेंथ का 2/3 करेंगे तो आपको बीजी की लेंथ मिलेगी जो कि होगी 8 सेंटीमीटर। और आप जान रहे हैं जब आपको जीडी 6 सेंटीमीटर बीजी 8 सेंटीमीटर मिला तो बीडी क्या मिल जाएगा, 10 सेंटीमीटर पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। बस, तो डीसी की भी लेंथ आपको क्या मिली, 10 सेंटीमीटर। तो कोई भी लेंथ अगर आपसे कोई पूछे तो आप इजीली ऐसे ही निकाल सकते हैं जब आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। कंसेप्ट तो मैंने क्लियर बताया था, इसलिए शॉर्ट तरीके से मैंने आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बता दी। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आज का वीडियो आप सबको अच्छे से समझ में आया है, और ये जो भी कंसेप्ट मैंने आपको बताया है और जो भी मैंने शॉर्ट फॉर्मूला आपको दिया है, ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो बहुत डिटेल में सारे कंसेप्ट समझिए, और किसी बात का कोई कन्फ्यूज़न हो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और कंसेप्ट को समझने के लिए आप मेरे ट्रायंगल के सीरीज़ में जाकर के वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने काफ़ी डिटेल में सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करते हुए प्री में आए सभी क्वेश्चंस और मेंस में आए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया।